नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। साथियों, आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 22 को। और इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आज हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस करने वाले हैं। और हम उन्हीं प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे जो कि बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। और आज का चैप्टर है साथियों बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। ये वो चैप्टर है इंडियन नेशनल मूवमेंट का जहां से परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे। तो पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार ये किसके दौरान अपनाए गए थे, यानी कि किस आंदोलन के दौरान या किस घटना के बाद अपनाए गए थे। तो वो है बंगाल विभाजन। आप लोग जानेंगे साथियों कि 1905 ईस्वी में यही वो सन था जब लॉर्ड कर्जन द्वारा, किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। और इसी बंगाल विभाजन के विरोध में फिर स्वदेशी आंदोलन होता है साथियों, बहिष्कार अपनाए जाते हैं। नेक्स्ट है 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो साथियों गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। 1905 में ही बंगाल विभाजन होता है। इसके बाद में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना कांग्रेस के एक उदारवादी नेता थे और महात्मा गांधी के ये राजनीतिक गुरु भी थे। कौन? तो गोपाल कृष्ण गोखले। तो ध्यान दीजिएगा, इन्होंने ही सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। आगे की स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा निम्नलिखित में से किसको समझा और संगठित किया गया। तो बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। किसे साथियों? बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है किस घटना के दौरान वंदे मातरम जो गीत है ये एक धार्मिक मंत्र बन गया। तो वो कौन सी घटना थी? तो वो घटना थी बंगाल विभाजन के दौरान। साथियों बंगाल विभाजन के बाद में 1905 में जब विभाजन कर दिया जाता है, फिर होता क्या है कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया गीत है वंदे मातरम, जो कि वर्तमान समय में हमारा राष्ट्रीय गीत भी है। तो इसे लोगों ने पूरे देश में एकता एवं बंधुत्व का मंत्र बना लिया। और घटना एवं हड़ताल प्रदर्शन के दौरान यह गीत जो है बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो गया। तो इस प्रकार से वो घटना है बंगाल विभाजन। आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल विभाजन। हमारा अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरे। तो जब बंगाल विभाजन कर दिया गया तो तरह तरह क्रांतिकारियों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से आलोचनाएं की गई। तो किसने कहा कि ये जो विभाजन है हमारे ऊपर एक ऐसा लग रहा है जैसे कोई बम गिरा दिया गया हो। तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा। किसने कहा था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। आगे की स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी यह रही कि वह आंदोलन के लिए निम्नलिखित में से किस समूह का समर्थन नहीं जुटा पाया। तो मुस्लिम समूह। जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था साथियों, तो ये जो आंदोलन था इसमें मुस्लिम जो समुदाय है, मुस्लिम समूह है, इसका समर्थन नहीं जुटा पाया। ये एक बड़ी कमी रह गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक जवाब होगा। नेक्स्ट है कि स्वदेश बांधव समिति, एक समिति है उसका नाम है स्वदेश बांधव समिति। इसके संस्थापक कौन थे? तो अश्विनी कुमार दत्त थे। आप लोग नाम ध्यान देंगे साथियों, स्वदेश बांधव समिति, अश्विनी कुमार दत्त। आगे की बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ। प्रत्याघात यानी कि विरोध कह सकते हैं। तो बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। ध्यान दीजिए कि प्रश्न बार बार परीक्षा में बना है। आप लोग देख सकते हैं बीपीएससी प्री 2020 के साथ साथ बिहार CSPO प्री एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है। तो साथियों जब बंगाल विभाजन होता है उसके तुरंत बाद में उसके प्रत्याघात या उसके विरोध के स्वरूप स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। आगे कि 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। तो कहाँ पे? बिहार में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कि इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे। एक आंदोलन था अहरार आंदोलन, तो कौन संबंधित नहीं थे? साथियों सही जवाब होगा इसमें ऑप्शन नंबर ई। आइए व्याख्या देखते हैं।
बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों द्वारा अहरार आंदोलन शुरुआत हुई थी। नेतृत्वकर्ता में मौलाना मोहम्मद अली थे, हकीम अजमल खां, हसन इमाम थे, मौलाना जफर अली और मजहरुल हक थे। तो इनमें से एक से अधिक विकल्प सही है, इसीलिए ऑप्शन ई हमारा ठीक जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया? तो वी.डी. सावरकर। जहां भी अभिनव भारत के बारे में पूछा जाएगा, ये बार बार प्रश्न बनता है, आप लोग रट लीजिएगा। अभिनव भारत, वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, इनका पूरा नाम है। शॉर्ट में आप सावरकर नाम जरूर याद रखेंगे। अभिनव भारत, वी.डी. सावरकर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार स्पेशल प्रश्न है, सही जवाब होगा हसन इमाम। बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष थे हसन इमाम। ये नाम आपको याद रख लेना है। और हमारा अगला प्रश्न है कि 1905 ईस्वी में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत कब हुआ? तो विभाजन तो हो गया 1905 में, फिर से ये एकीकृत कब हुआ था? तो 1911 में विभाजन रद्द कर दिया गया। कितने साल बाद साथियों? तो 6 साल बाद, यानी 1911 ईस्वी में, जब जॉर्ज, उस समय साथियों सम्राट आए थे, ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम, तो उस समय बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था और एकीकरण हुआ 1912 ईस्वी में। आगे कि 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? यह महत्वपूर्ण है, सरल भी है साथियों प्रश्न, आप सभी जानते हैं। तो विभाजन किया किसने था? लॉर्ड कर्जन। तो वही उस समय यहाँ का वायसराय था। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन वायसराय था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में, तो कब हुआ ये हमें बताना है। 1907 में साथियों, 1907 में होता है सूरत अधिवेशन। और इसकी प्रमुख घटना क्या थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 गुटों में या 2 दलों में विभाजित हो गया। एक नरम दल हो गया, क्या हो गया? नरम दल, और एक गरम दल हो गया। तो साथियों नरमपंथी गरमपंथी भी कहते हैं। तो ये सूरत अधिवेशन होता है 1907 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है बंगाल का विभाजन कब हुआ था? साथियों सही इसका जवाब होगा 16 अक्टूबर 1905, विकल्प में नहीं है, ध्यान दीजिएगा। जो एग्जैक्ट डेट है 16 अक्टूबर 1905, इसका सही डेट हो जाएगा। नेक्स्ट है बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप दोबारा एकीकृत कब हुआ? वही बात है कि कब इसको रद्द किया गया बंगाल विभाजन। तो 1911 आपको सन याद रखना है। और हमारा अगला प्रश्न है कि कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना, स्वशासन सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर बी। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो बंग भंग ये कोई नई साथियों घटना नहीं है। बंग भंग यानी कि बंगाल विभाजन ही, इसी को ही बंग भंग कहते हैं। थोड़ा सा शब्दों को बदला गया है। तो कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? इसके तुरंत बाद स्वदेशी हुआ। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? तो ये प्रश्न भी आपको पता होगा इसका उत्तर कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के दौरान ही स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में होती है। वंदे मातरम गीत भी गाया जाता है व्यापक रूप से। नेक्स्ट है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? तो घोषणा की बात की जा रही है तो 19 जुलाई 1905 में इसकी घोषणा हुई साथियों। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में। तो हमने आपको बताया था 1907 में ही हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक जवाब होगा। आगे कि 1905 के स्वदेशी आंदोलन में मुख्यतः अप्रभावित रहा, यानी कि कौन सा वर्ग इससे जुड़ा नहीं? तो कृषक और मुसलमान ये अप्रभावी रहे, इससे विशेष रूप से न जुड़ पाए। तो 2 और 3 सही हो गए, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक जवाब होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और सही जवाब होगा 1912 ईस्वी में, जब जॉर्ज पंचम का दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ 1911 में। उसमें कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। एक तो बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, दूसरा क्या होता है कि कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। और बदली कब गई? 1912 में। 11 में घोषणा होता है साथियों, 12 में ये प्रभावी हो जाता है। आप लोग व्याख्या में भी देख सकते हैं। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट थे, उनका नाम क्या था? जॉर्ज पंचम। ये दिल्ली आए हुए थे और जिसे दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है। इसी दिल्ली दरबार 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया,
साथ ही साथ कलकत्ता की जगह अब दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा हुई। अब फलस्वरूप होता क्या है कि 1 अप्रैल, पूरा डेट क्या है, 1 अप्रैल 1912, यही वो डेट है जिस दिन भारत की राजधानी दिल्ली को बनाई गई, यानी दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई 1 अप्रैल 1912 में। तो साथियों आप लोग देख सकते हैं ये जो चैप्टर हमने उठाया था यानी बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, सारे के सारे प्रश्न जितने भी बीपीएससी द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सभी हमने कंप्लीट करा दिया व्याख्या के साथ में। अब जो अगला चैप्टर है वो है मुस्लिम लीग, होम रूल लीग आंदोलन। तो हम लोग चैप्टर वाइज आपका प्रैक्टिस सेट कराएंगे जिससे कि पूरे के पूरे प्रश्न आपके कंप्लीट होंगे और यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं, चाहे बीपीएससी प्राथमिक स्तर का हो 6 से 8 हो साथियों, और 9, 10, 11, 12 सभी परीक्षाओं में जो जीएस के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनमें ये अत्यंत ही उपयोगी साबित होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।